शहबाज शरीफ हुकूमत को मुल्की मईशत संभालने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की गारंटी का इंतजार है, क्योंकि 25 मई को पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का नतीजा सामने आना है और इसी रोज़ इमरान खान ने इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हुकूमत को ये यकीन दहानी चाहिए कि अगर वो मईशत को संभालने की खातिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मुश्किल और गैर मकबूल तरीन फैसला करती है तो इमरान की हुकूमत मुखालिफ तहरीक को अस्करी ईंधन फराहम नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ हुकूमत IMF से कोई डील साइन करने से पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत की ज़मानत चाहती है ताकि इसे आइंदा साल अगस्त तक अपने दौरे इक़्तिदार की बकिया मुद्दत पूरी करने में कोई मसाइल दरपेश ना हो। हुकूमत के फैसला साजों ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से वैसी ही गैर मशरूत हिमायत मांगी है जैसी कि इमरान को पिछले 3.5 बरस में मिली। बाखबर ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद अगले बरस अगस्त तक इक़्तिदार में रहना चाहता है और मईशत भी ठीक करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने के लिए इसे अवाम पर मज़ीद टैक्सों का बोझ डालना होगा, जैसा कि साबका इमरान हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे में तय किया था। लेकिन मसला यह है कि इस मुआहदे पर अमल दरामद से महंगाई का एक सैलाब आएगा, जिस पर अवामी रद्द अमल को इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च के दौरान कैश करवाने की कोशिश करेगा। ऐसे में फ़ौज अगर वाकई मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहती है तो इमरान का पलड़ा भारी हो जाएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का फैज़ धड़ा खुल कर इनकी हिमायत कर रहा है। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए इमरान ने फ़ौजी क़यादत से ये मुतालबा कर दिया है कि वो अब अपने न्यूट्रल होने के मौक़िफ़ पर कायम रहें और न्यूट्रल होकर दिखाएं। चुनांचे शहबाज हुकूमत को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जिसमें इसके एक तरफ खाई है और दूसरी जानिब कुआं। चुनांचे इत्तेहादी हुकूमत फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से IMF के साथ बेल आउट डील करने, जून में वफाकी बजट पेश करने और इसके बाद इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करने के मुतालबात पर अमल करने से गुरेज़ा नज़र आती है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि हुकूमत को अगस्त 2023 तक अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने का मौका मिलना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमती बैकडोर बातचीत का इल्म रखने वालों का कहना है कि इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ है कि अगर इलेक्शन कबल अज़ वक्त हुए तो माशी महाज पर मुख्तसर मुद्दत के लिए मुश्किल फ़ैसले करना इन्हें सियासी तौर पर बहुत महंगा पड़ेगा। मुनर्रिफ अरकान असम्बली और हाई प्रोफाइल मुकदमात की कार्रवाई में मुदाखलत के बारे में हालिया अदालती फैसलों को पहले ही मौजूदा हुक्मरानों के लिए इस पैगाम से ताबीर किया गया कि वो अपने इक़्तिदार को 15 माह तक तूल नहीं दे सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हुक्मरान इत्तेहाद को दरपेश मसाइल पर कहा कि अब तक तमाम इत्तेहादी जमातों ने 15 माह की मुद्दत की तकमील पर इत्तफाक किया है। मसला यह है कि अगर IMF राज़ी हो जाए तो मुल्की मईशत को बहाल किया जा सकता है, लेकिन पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हमें कबूल नहीं। अगर हुकूमत को हर जानिब से ताउन हासिल हो तो हम हुकूमत को बहरानों से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ बंधे हुए हों तो हम अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर अवाम के पास जा सकते हैं। दूसरी जानिब एक मौसर मुंतज़म की हैसियत से शोहरत के हामिल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब तक ख़ास तौर पर अहम फैसला साजी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने में कामयाब नहीं हो सके। ये गुमान होता है कि उनका किरदार इनके बड़े भाई नवाज शरीफ, इस्टेब्लिशमेंट और इत्तेहादियों बिलखुसूस PPP और JUI के दरमियान एक मुफाहमत कार तक महदूद हो गया है। वज़ारत उज़्मा का चार्ज संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले 2 हफ्तों के दौरान जिस जोश के साथ मुतहर्रिक नज़र आए, अब वो भाप बनता नज़र आ रहा है। इनकी हुकूमत खुद को आज जिस मुश्किल पोजीशन में देख रही है, इस पर बातचीत करना मुश्किल हो रहा है। मसाइल के इस दलदल ने PPP के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को एक बार फिर नई हिकमत अमली के साथ तमाम इत्तेहादी जमातों के सरबराहान तक पहुँचने पर मजबूर कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन और बलोच क़यादत से मुलाकात के बाद उन्होंने लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात की और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तेज़ी से बदलते हुए सियासी मंजरनामे में इमरान की जानिब से 25 मार्च को लॉन्ग मार्च के ऐलान ने हुकूमत की परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। हुकूमती इत्तेहाद का ख्याल है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ दीगर मामला तय पा जाएँ तो वो PTI के मार्च को संभाल सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इजाज़त मिलने की सूरत में इमरान को गिरफ्तार करने की ख्वाहिश का भी इज़हार किया है। इनके ख्याल में साबिक़ वज़ीर आज़म एक दिन भी जेल में गुजारें तो सियासत को भूल जाएंगे। दूसरी जानिब नए इलेक्शन पर मुस्लिम लीग नून में 2 ग्रुप्स हैं। मुस्लिम लीग नून के नवाज कैंप ने पहले ही इमरान के मुतालबे की तौसीक कर दी है और कहा है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमती इत्तेहाद के लिए PTI के साबिक़ा हुकूमत की तबाहकुन पॉलिसियों की वजह से अवाम पर मज़ीद महंगाई का बोझ डालना दानिशमंदी नहीं होगी।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी इस पर अपने वालिद के ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत को अलविदा कहने को तैयार हैं, लेकिन माशी बोझ पाकिस्तानी अवाम पर नहीं डालेंगे, क्योंकि इमरान खान की गलतियों का बोझ उठाने का कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर है कि अवाम में जाकर नया मैंडेट हासिल किया जाए। PPP ज़राए का कहना है कि मखलूत हुकूमत आइंदा हफ्ते फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ आखिरी बैकडोर राब्ते के बाद हुकूमत में रहने या नए इंतखाबात कराने के बारे में फैसला करेगी। अगर मामला ठीक ना हुए तो हुकूमत फौरी तौर पर इंतखाबी और एहतसाबी इस्लाहात करेगी और इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देगी। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय पा गए तो फिर हुकूमत अगले वर्ष अगस्त तक इख्तिदार में रहेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।